मोहब्बत कर रहा है बोलकर एक निशान किया मालूम। परमेश्वर हमें अपना हैकल में, अपना हजूरी में, अपना तंबू में बार बार मिलाते रहेगा। मेरे हिंदी समझ में आ रहा है? आमीन। सो हमें बार बार परमेश्वर अपना हैकल का ओर लेकर आते रहेगा, अपना हजूरी का ओर लेकर आते रहेगा, आपका प्रेजेंस, अपना प्रेजेंस में अंदर बार बार लेकर आते रहेगा। अब नहीं चाहने का बावजूद भी आप आते आ रहा है। इसका मतलब यह है परमेश्वर आपको ऊपर बहुत बड़ा योजना लेकर बैठा हुआ है और उस योजना का करीब अब चला जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो भी करीब थे वो इतिहास में गरीब नहीं थे। हालेलुया। खुदा का जितना भी लोग इतिहास में करीब थे, इतिहास गवाह है उन लोगों को नसीब का आसपास गरीबी नहीं आया। चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उन लोग कभी भी गरीबी का झलक नहीं देखे। भले उन लोग दिनों दिनों तक खाना पीना नहीं खाने का बावजूद भी उन लोगों का रोशनी चमकते ही गया, उन लोगों का शान बढ़ते ही गया। आमीन। जैसा कि मूसा, जैसा कि अब्राहम, जैसा कि दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो और एस्तर, जितना भी लोगों का कहानी है, जितना भी लोगों का किस्सा हम देखेंगे, वो सभी लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर, उन लोगों का जिंदगी में अलग अलग समय में उन लोग थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग पहरावा का, पहचान का, देश का, जगह का लोग थे, मगर उन सभी लोगों का पास एक कॉमन बात था, वो सभी लोग परमेश्वर का करीबी लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा हुआ, पहले उसका राज्य को और नीति को ढूंढो, तब सब कुछ आपका पीछे आ जाएगा। आमीन। परमेश्वर के लिए जोर से ताली मारकर हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप लोगों का भक्ति, आप लोगों का प्रार्थना का जीवन, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत का दिन में ऐसा है। आप लोग, मैं आपको लिखकर दे दूंगा, आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का ओर फैल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस रफ्तार में आप आत्मा का क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, आज का दुआ आज के लिए नहीं है। आज का दुआ आपका एक बीज है, आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ा फसल आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपका खिलाफ जो लोग होएंगे वो आपका हो जाएंगे। मैंने बोल रहा, बाइबल में लिखा हुआ है बात, तुम्हारा खिलाफ जो कोई भी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा बोलकर बाइबल में लिखा है। और जो कोई भी तुम्हारा खिलाफ इकट्ठा होएंगे, वो सब लोग जितना इकट्ठा होएंगे वो आपका ही हो जाएंगे। इसीलिए दुआ करो, ज्यादा इकट्ठा हो। हालेलुया। एक दो नहीं, बहुत कम है, कम से कम हजारों को हिसाब से, लाखों के हिसाब से इकट्ठा हो, क्योंकि वो आपका हो जाएंगे। आमीन। इतिहास में ऐसा हुआ। डॉक्टर D.L. मोडी बोलकर परमेश्वर का दास थे, वो प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल का सिनेमा हॉल, पुराना दिनों में सिनेमा थिएटर को उन लोग बुक करते थे, क्योंकि उनका पास अपना जगह नहीं था, इसीलिए सिनेमा थिएटर को उन लोग बुक कर रहे थे। शनिवार जैसा ही सिनेमा खत्म होने तक उन लोग बाहर इंतजार करते थे। जैसा ही सिनेमा खत्म हो जाता था, वो जैसे सिनेमा खत्म होने के बाद, वो ड्रामा वगैरह खत्म होने के बाद, जैसे उन लोग सब लोग जाने के बाद, उनका अपना टीम अंदर जाकर पूरा क्लीन करते थे, सारे पंडाल, सारे सिनेमा हॉल सारे ठीक कर देते थे। करने के बाद संडे के लिए उन लोग, सुबह के लिए उन लोग चकाचक उसको बना देते थे। इस रीति से उन लोग मेहनत करते थे पुराना दिनों में। एक बार ऐसा ही हुआ, तो एक ऐसा मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया, एक बहुत बड़ा थिएटर को बुक किया। उस थिएटर में 5,000 लोग बैठ सकते थे। और उस इलाके में जितना भी नास्तिक लोग थे, वो नास्तिक लोगों का अगुआ सभी लोगों को इकट्ठा किया। देखो बात ऐसा है, यहाँ D.L. मोडी आ रहा है, अब वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। अगर यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार कर देंगे, और सभी लोग, हमारा जमाना में नास्तिक लोग रहने के समय में भी लोग यीशु मसीह का पीछे चला जाना, ये बड़ा मूर्ख का बात होगा। एक काम करेंगे, हम इस बार हम सभी लोग जाकर वहां बैठ जाएंगे। कोई भी
विश्वासी लोगों को अंदर एंट्री नहीं मारने देंगे। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना। 5000 लोग उस हॉल थिएटर में चला गए, और जो भी वचन सुनने के लिए प्यास में जो आए थे उन लोग बाहर से बाहर ही चला गए। कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग मुश्किल से सुनने की कोशिश कर रहे थे, उनको सुनाई दिया मैंने दिया, वो अलग का बात है। मगर 5000 नास्तिक लोगों से वो हॉल भर गया। और उन लोगों का आइडिया ये था, जैसे ही पास्टर प्रचार करेंगे, प्रचार करने का बाद जो है हम सब लोग एक ही बार लास्ट में हल्ला मचाएंगे, तब उनको पसीना निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। बोलकर उन लोग इतिहास में ऐसा लोग इकट्ठा होकर 5000 बैठ गए। बैठने के बाद उनको पता नहीं था, वो सभी लोग नास्तिक लोग बोलकर पास्टर डीएल मूडी जो है वचन को खोलकर वचन को प्रचार करने लगे। वचन प्रचार करते गए। आखिरी में उन लोग पूछे, पास्टर ने पूछा, क्या आप में से किसी को कोई सवाल है? तो ये उस अगुआ ने चिल्लाकर बोला, हाँ हम सभी लोगों का सवाल है, हम सब लोग परमेश्वर का विरुद्ध में खड़ा होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सोच में परमेश्वर है ही नहीं है। क्या मेरा 5000 लोग भी इस बात के लिए गवाही देंगे? क्या आप लोग सब लोग उठेंगे? वो सब लोग नहीं भाई, हम तो यीशु मसीह का बन गए। 5000 लोगों को से उसने हाथ धोना पड़ा उस दिन। एक प्रचार 5000 लोगों की जिंदगी को बदल दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा होंगे वो तुम्हारा हो जाएंगे। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का हजूरी में आज हम बैठे हुए हैं। 2025 ऐसा नहीं जाएगा। 25 को जमाना सिल्वर जुबली बनाते हैं, तो हमारे लिए भी एक सिल्वर जुबली होगा। आमीन। सिल्वर जो है प्राण को दर्शाता है। यीशु मसीहा को सिल्वर का सिक्का, चांदी का सिक्का से बेच दिया गया, और ये सिल्वर जुबली होगा तो यीशु मसीह का प्राण जो है हर एक प्राणी में आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। 2025 हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा बीच में काम करने के लिए जा रहे हैं। हर बार मैं जब यहाँ आता हूँ, हर बार इस कलीसिया का दायरा बढ़ते रहता है। हर बार जब पहली बार आया इतने लोग थे, दूसरा बार आया इतने लोग थे, तीसरा बार आया इतने लोग, और एक बार आऊंगा और उतना, बढ़ते जाएंगे। इतना लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का बड़ा अभिषेक हमारा बीच में है, बड़ा परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे बीच में है। मैं इस कलीसिया के बारे में जब भी सोचता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऐसा लगता है मैं विश्वास का मेरे लिए रिचार्ज कूपन मिल गया जैसा, क्योंकि यहाँ आप लोग घंटों प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में अन्य भाषा से परमेश्वर का हुजूर में बैठे रहते हैं। प्रार्थना रंग लाता है। जब वो रंग लाता है, वो एक रंग नहीं सतरंगी में तब्दील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का बातें जो है टाइम पास का बातें नहीं है, उस बात में जान है, जीवन है। यीशु मसीहा को छोड़कर एक बार एक बहुत बड़ा सा भीड़ जो यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे थे, जाने के समय में यीशु मसीहा ने अपना 12 चेलों को पूछा, आप लोग भी जा सकते हैं, ये ऑफर सभी के लिए है, जितना भी लोग जाना चाहते वो सभी लोग मुझे छोड़कर जा सकते हैं। तब उसमें से 12 चेले में से एक चेला बोला, प्रभु हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जीवन की बातें तो मेरे पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जाति का बातें जमाना में है, विद्रोही का बातें जमाना में है, धर्म का बातें जमाना में है, राजनीति का बातें जमाना में है, पैसा का बातें जमाना में है, धोखा का बातें जमाना में है, बुरा मोहब्बत का बातें जमाना में है, खुदकुशी का बातें जमाना में है, टेंशन करने का बातें, टेंशन देने का बातें, डिप्रेशन में गिरा देने का बातें, और रुला देने वाला बातें, बिछड़ जाने का वाला बातें, तलाक वाले बातें, हर प्रकार का खत्म कर देने वाला बातें, झूठ का बातें, मार देने वाला बातें, अलग करने वाला बातें, जायदाद का बातें, मौत का बातें, नशा का बातें, और कई बातें जमाना में है, मगर जीवन का बातें यीशु मसीह के पास है। हालेलुया,
हालेलुया। जीवन का बातें यीशु मसीहा का पास है और वो बातें हमारा जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। नया साल में आप एक बात याद रखना, कम से कम एक बार तो बाइबल पूरा करने का कि आप निर्णय ले लेना। कम से कम एक बार बाइबल को पूरा करने का, पूरा बाइबल पढ़ने का। पास्टर जी मैं बताना चाहता हूँ 2024 में, हाँ 2024 में हम लोगों ने 2 बार पूरी कलीसिया ने पूरी बाइबल कंप्लीट करी और 20 दिन के अंदर हम लोगों ने बाइबल दोबारा पढ़ी थी, पूरी बाइबल कलीसिया के सारे लोग मिल करके। वो उस समय 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी हम लोगों की और हम लोगों ने कहा था कि हम पूरी बाइबल खत्म करेंगे। और मेरा टारगेट कि हर साल हम 2 बार पूरी बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ, और सारे लोग मिलके। हालेलुया, बहुत बढ़िया बात, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपका कलीसिया हर बार एक भी गायब नहीं होते हुए सभी लोग बराबर दिखाई देते हैं। आमीन। जिस कलीसिया का नींव बाइबल है ना, वो कलीसिया को कभी कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जिस कलीसिया का नींव वचन है, वो कलीसिया को कोई हिला नहीं सकता है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। इस साल भी आप वैसा ही बाइबल को कंप्लीट कीजिए जैसा पिछले साल है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, मैं पहले से भी अधिक मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बिल्कुल लिखा हुआ। आमीन। तो पहले से भी अधिक आशीष देने में वो दिलचस्पी रखता है, रुचि रखता है। हम पहले से भी ज्यादा परमेश्वर का करीब जाने के लिए दिलचस्पी रखना है। आमीन। पहले से भी अधिक परमेश्वर को मोहब्बत करने में दिलचस्पी रखना है। पहले से भी ज्यादा परमेश्वर का बारे में बोलने में दिलचस्पी रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसा वैसा हमारा जिम्मेदारी बढ़ता है। जिम्मेदारी बढ़ रहा है बोलकर हम किसी एक बात को कम कर देते तो बाइबल को कम कर देते। परमेश्वर ही तो उसका साथ अब रहने से वो आपको पहचान कर एक जिम्मेदारी दिया। उस जिम्मेदारी को लेने के बाद जिसने जिम्मेदारी दिया उसको छोड़कर आप खुद ही जिम्मेदारी निभाने में लग जाते हो, तो आप अक जाएंगे, थक जाएंगे, झुक जाएंगे, बिक जाएंगे, किसी काम का नहीं रह जाएंगे। हेलो। इसीलिए जिसने आपको जिम्मेदारी सौंपा है उसका हजूरी में वो सारे जिम्मेदारियों को समेत अपने आप को सौंप देना। आमीन। उसको पता है बेहतरीन तरीका से आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सबसे पहले बात जो है, आपको जिम्मेदारी परमेश्वर का उपस्थिति में बाइबल को कंप्लीट करना 2025 में। आमीन। नंबर 2, 2025 में सुसमाचार सुनाने में आप प्रभु का हजूरी में दुआ करना, कम से कम मेरा परिवार लोगों को तो सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। आपका परिवार लोग तो आपसे अलग नहीं हो सकते। आपका दोस्त लोग तो आपसे अलग नहीं हो सकते। कोई ना कोई एक बहाना बनाकर आप उनको सुसमाचार सुनाना है। अगर नहीं बहाना नहीं बनाया तो भी सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी आपको ऊपर है। वहां मान ली, आपको पता है 2 दिन पहले नेपाल में, तिब्बत में 5 घंटा का अंदर धरती जो है, 1 घंटा या 5 घंटा का अंदर धरती जो है 13-14 बार हिल गया है। 7.5, 7.1 इतना रफ्तार में धरती हिलने की वजह से बहुत बड़ा इमारत गिर गया। जिसने ये भूचाल का बारे में, जिसने वो ड्रम बनाया अर्थक्वेक का,
उसने ये बात लिखा, दुनिया में कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जहां भूचाल नहीं आएगा। दुनिया में कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जहां भूचाल नहीं आएगा। मतलब हर एक जगह, जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह भी एक दिन काम पेगा उनका मुताबिक। मतलब कभी ना कभी पूरा दुनिया हिलना है, इसका कोई ये नहीं बोल सकते, पहले बता भी नहीं सकते हैं 1 घंटा का बाद भूचाल आ रहा है सब लोग निकल जाए, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जब भूचाल आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा भूचाल आ गया होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस दुनिया का चारों दिशा में अंधेरा छाया हुआ है। पूरा दुनिया कब क्या कैसा हो जाएगा नहीं पता है, मगर जो मसीह में रहेंगे वो इस दुनिया में भी जिएंगे, मरने के बाद भी उनको जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भक्ति इस दुनिया तक ही नहीं है, हमारा भक्ति इस धर्म को बचाने तक नहीं है। इस धर्म को बचा भी नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप को बचा लेना। क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये रिश्ता है, ये रास्ता है। आमेन। धर्म को हम खुद बचाना पड़ेगा, धार्मिकता हमें बचाएगा। आमेन, हालेलुया। और मैं नंबर 2 जो है, आप सुसमाचार सुनाने में दिलचस्पी रखना 2025 में। You have to preach the gospel. आमेन। आप लिख लीजिए, एक नंबर लिख लीजिए, मतलब आपका अपना रिश्तेदार लोगों का नाम लिखिए, अपना भाई बहनों का, दोस्तों का नाम लिखिए, दुआ कीजिए। जॉर्ज मुल्लर बोलकर परमेश्वर का दास थे, अपना जिंदगी में 200 बार बाइबल को पढ़े उसने, 200 टाइम्स उसने लिखा। अब 25,000 प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उनको दिया। 25,000 प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उनको दिया। ये सब कुछ, इतना बड़ा प्रार्थना योद्धा होने का बावजूद भी उसने 2 व्यक्तियों के लिए 60 साल, उन दोनों का उद्धार होना है बोलकर 60 साल तक दुआ किया उसने लगातार। 2 व्यक्ति का उद्धार के लिए 60 साल तक लगातार दुआ किया। वो दुआ पूरा होने के बाद अपना डायरी कंप्लीट हो गया। और अपना जिंदगी में कोई भी एक ऐसा दुआ अधूरा नहीं रहा जो दुआ उसने किया। मैं क्या कहना चाहता हूं, तीसरी बात जो है, आप 2025 में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के लिए समय दीजिए। मान लीजिए मैं अभी आपको एक जोक बताऊंगा, आप लोग हंसेंगे। वही जोक दोबारा बताऊंगा तो आप थोड़ा सा हंसेंगे। वही जोक तीसरी बार बताऊंगा, आपका हंसी 25% गिर जाएगा। अगर वही जोक मैं चौथी बार बताया तो आप मेंटल हॉस्पिटल को फोन करेंगे। फोन करेंगे। अगर एक जोक ही बार बार आप नहीं सुनना पसंद नहीं करते हो, एक दुख को बार बार क्यों बोल कर दुखी हो जाते हो? हेलो, इसीलिए आपका चिंता परमेश्वर को ऊपर डालो, वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा है। हालेलुया। 2025 में ज्यादा से ज्यादा, पहले से भी ज्यादा जो आशीष देने के लिए जा रहा है, आप पहले से भी ज्यादा प्रार्थना कीजिए, पहले से भी ज्यादा बाइबल पढ़िए, पहले से भी ज्यादा सुसमाचार सुनाइए, पहले से भी ज्यादा प्रभु को साथ कमिटमेंट दीजिए। हालेलुया, आमीन। कितना लोग बात कितना लोग को समझ में आया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखना, आप 2025 में पहले से भी ज्यादा प्रभु का हजूरी में भेंट देना, 10वां भाग को लेकर आना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग ये बात को समझ में आ रहा है? 10वांश जो है आपके लिए रास्तों को खोलेगा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? 10वांश आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। भेंट आपके लिए रास्ता खोलेगा, और बाइबल में लिखा हुआ है बात।
भेंट तुम्हारे लिए मार्गों को खोलेगा। मेरा एक छोटा सा गवाही बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले दिनों में मैं मीटिंग के लिए गया। मीटिंग कम से कम 1 महीने का लगातार मीटिंग। 1 महीने का मीटिंग खत्म होने का बाद जैसे ही मीटिंग माइक ऑफ किया, मेरा ससुर जी का डेथ हो गया। उनका डेथ होने का वजह से मीटिंग में मुझे जितना भी ऑफरिंग आया सब कुछ मैं उड़ाजहाज में उड़ा दिया। मतलब विमान में चला गया, टिकट्स में चला गया, 70,000 रुपये पूरा। वो ऐसा दुख का बात सुना, मुझे ऐसा लगा मैं पैरों का नीचे से जमीन खिसक गया। जब मैं आंख बंद किया, मैं जमीन और आसमान का बीच में उड़ रहा था। उड़ान भराने के लिए हमारे जीवन में कुछ भी होता है, भलाई कोई उत्पन्न करता है। आमेन। ऐसा खत्म हो गया। जब मैं उसके बाद घर में आया, घर में आकर बाइक लेकर मैं बाजार को यूं ही जा रहा था। भरी बाजार में एक पर्स मिला मुझे, पर्स, इतना बड़ा पर्स। जैसे बाइक ऑफ किया, सभी लोग वहां चल रहे हैं, वहां किसी को नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया, मैं उठा लिया। अब हैरान हो जाएंगे, उस पर्स में 80,000 रुपये था। 80,000 रुपये था, पूरा अलग अलग देश का डॉलर्स वगैरह सारे मिलाकर। मेरा बेटा पीछे था, उसने बोला डैडी हम इसको पुलिस को दे देंगे। हम पैसा लेकर गए, SHO को दे दिए। उसने बोला आप कहाँ से आए? हम बोला सर हम आंध्रा से। इसीलिए आप पैसा लेकर आए, यहाँ का कोई जवान है तो पूरा चांद देना था। मैं बोला सर चाहे आंध्रा का हो चाहे पंजाब को हो, पैसा हर किसी को मीठा है। अगर हम पास्टर है, हम हलाल का पैसा लेते हैं, हक का पैसा लेते हैं, किसी और का पैसा को हम जश्न नहीं करते। हमारा परमेश्वर हमें दे देगा। मेरे पास तो गवाही बनना था, पर्स मिल गया तो, मगर ऐसा गवाही किसी और का रोने के ऊपर गवाही हमें नहीं चाहिए। दे दिया, आ गया। उस दिन रात 12 बजे, ठीक 12 बजे मुझे एक फोन आया एक बड़ा भाई का, सुरेश भाई आज मेरा बर्थडे यार, प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करने के बाद उसने बोला मुझे प्रभु बता रहा है आपका मिनिस्ट्री के लिए मैं कुछ देना है। हैरानी का बात क्या बोल, ना ही उनका चेहरा आज तक मैं देखा, ना ही मेरा चेहरा उन्होंने आज तक देखा। 1 सेकंड में 25,000 रुपये दे दिए। मनी मिरेकल्स परमेश्वर करता है अगर आप प्रभु के लिए वफादार रहेंगे। प्रभु को देकर, प्रभु का दास को देकर, प्रभु का सेवा को देकर आज तक कोई लुट नहीं गया। आमेन, हालेलुया। अगर आप, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, कम से कम DSP के पास पिछले दिन में जाकर बैठा था। उन्होंने बोला पास्टर सुरेश मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। बोलिए सर क्या होगा? अगर आप बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे, मान लीजिए वो बैंक लुट गया, मान लीजिए, वो आपको कितना देंगे मालूम है? सिर्फ 1 लाख देंगे। बोला क्या है बात सच है? हाँ। तो तब मुझे पता चला बैंक से भी ज्यादा प्रभु का हजूर में डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। प्रभु का हजूरी में डाला, प्रभु का काम के लिए डाला, तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फसल काटते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को 10वां भाग दिया, वो लिखा हुआ। मगर आगे जाकर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, अब्राहम में होकर लेवी भी परमेश्वर का हाथ में 10वां भाग दे दिया। मतलब आप दे रहा है तो आप नहीं दे रहा है, आपका अंदर रहने वाला आपका पीढ़ी भी परमेश्वर का हाथ में दे रहा है। वो उसका फसल परमेश्वर का हाथ से आपका पीढ़ी भी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आया? कितना लोग को समझ में आया?
मैं क्यों ये बात को बार बार बताता हूं? कहीं भी चर्च में गया, एक परमेश्वर का दास वो बात बताया, अगर आपका चर्च को गरीब बनाना चाहते हैं ना, आप दसम भाग का बारे में बोलना बंद कर दो। अगर आपका चर्च को गरीब, दीन, दरिद्र बनाना चाहते हैं ना, आपका चर्च को परमेश्वर को देने से रोक देना। आपका चर्च को परमेश्वर को देने से रोक देना, अपने आप ही वो दीन दरिद्र हो जाएंगे, किसी काम का नहीं। जो कलीसिया देने वाला कलीसिया रहेगा, वो कलीसिया को परमेश्वर देने वाला रहेगा। परमेश्वर के दास ने ऐसा बताया, मुझे वो कलीसिया को दिखाओ जो कलीसिया परमेश्वर का काम के लिए हाथ बटाता है। मैं उस कलीसिया को दिखाऊंगा, उस कलीसिया का सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर आप खुदा हाथ बटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आप एक निर्णय लीजिए, अगर आप कमा रहा है तो भी, नहीं कमा रहा है तो भी, प्रभु का घर में खाली हाथ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आपको और एक करना है, आप अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए। अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए। रिखा बाला शाखा तारा बा सदा नाम, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, अन्य भाषा से भर जाइए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आपको करने वाला और एक काम है, आपका घर को गिरजा घर बनाइए। हालेलुया, आमेन। आपका घर को क्या बनाना है? गिरजा घर बनाइए। आपका घर में एक जगह वेदी बनाइए। हालेलुया। आपका घर में क्या बनाना है? एक जगह वेदी बनाइए, एक गिरजा घर बनाइए आपका घर। जैसा कि अगर आपको एक छोटा सा घर है, वहां एक छोटा सा रुमाल बिछाकर वहां घुटने टेको। आपके पास एक ऐसा जगह रहना चाहिए, आप परमेश्वर को मिल रहा है, परमेश्वर आपको मिल रहा है। आप हाजिरी, अपना हाजिरी लगाने के लिए अपना घर में एक जगह वेदी रहना चाहिए। यस मैम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जगह वेदी जो है, आप कौन है, आप किसका है दर्शाता है। कौन आपका है, आप किसका है दर्शाने वाला चीज जो है जगह वेदी है। हालेलुया, हालेलुया। यू शुड हैव योर जगह वेदी। हिजकिया, जैसा ही यशायाह नबी ने उसको बताया, आप तैयार कर लेना, परमेश्वर आपको खत्म करने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ, उसने दीवार का ओर मुड़ा बोलकर लिखा हुआ, वो उसका जगवेदी था। आपको पता है वो दीवार का पीछे क्या था? यरूशलेम का मंदिर है, यरूशलेम का मंदिर है। ऐसा क्यों मुड़ा मालूम है? जब सोलोमन मंदिर को उद्घाटन किया, उसने एक दुआ किया, प्रभु अगर कोई भी मुसीबत में रहेगा, जो इस मंदिर में आकर दुआ करेगा तो उसका दुआ सुन लेना। अगर कोई मुसीबत में आकर मंदिर का दरवाजा तक भी आकर दुआ किया तो भी दुआ सुन लेना। अगर वो गुलाम होकर किसी देश में चला गया, मंदिर का तरफ घूमकर दुआ किया, तब भी उसका दुआ सुन लेना। प्रभु प्लीज ये दुआ आपको मंजूर हो जाने पाए। उसने दुआ किया और उसी दुआ का वजह से दानियल जो है यरूशलेम तरफ उसने खिड़की को खोलकर, यरूशलेम का तरफ खिड़की को खोलकर दुआ कर रहा था। हालेलुया। मतलब ये इस खिड़की खोला तो यरूशलेम दिखाई देगा ऐसा नहीं है। उसका विश्वास है, वो प्रार्थना, बाइबल में किया गया प्रार्थना को उसने इतना ध्यान दिया था। दानियल को बाइबल बहुत अच्छा से पता था। एक बार पढ़ेंगे 9 अध्याय, दानियल 9 अध्याय 1, 2, 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ, पढ़िए। वहां लिखा हुआ, मैंने यिर्मयाह का किताब पढ़ रहा था, ऐसा लिखा।
उसके राज के पहले वर्ष में मुझ दानियल के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यिर्मयाह की शास्त्र के द्वारा समझ लिया, यिर्मयाह की शास्त्र के द्वारा समझकर सोलोमन के दुआ कर रहा था। हेलो, देखो उसने अपने, वो दानियल तो है, मगर दानियल का अंदर ये सारे सिस्टम्स फिक्स कर दिया। सोलोमन ने बोला अगर कोई गुलामी में चला जाकर वहां से आपको कोई दुआ कर रहा है, प्रभु इस यरूशलेम का तरफ मुड़कर दुआ कर रहा है, प्लीज उनका दुआ भी सुन लेना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे कहने का मतलब है प्रार्थना आपका जीवन में 2025 में बढ़ा दीजिए। आमीन। कौन सा काम करेंगे? आपका घर में जगवेदी होना चाहिए। हालेलुया। आपका घर में क्या होना चाहिए? जगवेदी होना चाहिए। उस बाइबल में लिखा हुआ जगवेदी का ऊपर आग खत्म नहीं होना चाहिए। आमीन। जगवेदी का ऊपर रहने वाला आग खत्म नहीं होना चाहिए। आपका घर में एक जगवेदी होना चाहिए। आमीन। ऐसा बाइबल में एक अमीर औरत थी। उस अमीर औरत का नजर जो है उस रास्ता का ऊपर था जिस रास्ता में एक नबियों का आना जाना था। उस रास्ता में एलीशा नबी जाना था। एक दिन उसने उसका पास दौड़ कर जाकर बोली, सर प्लीज मेरा घर में आकर आप खाना खाइए बोलकर बाइबल में लिखा हुआ, वो गिड़गिड़ाई बोलकर लिखा। क्या की? गिड़गिड़ाई। वो ऐसा नहीं कि सभी लोग देख रहे हैं, मैं भी बोल दिया तो मेरा नंबर लग जाएगा। नहीं, जब तक वो नहीं आया तब तक वो गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज आप हमारा घर में आना है सर। जैसे ही वो घर में आकर खाना खाने के बाद उसका पति के पास जाकर बोली, सर कि हमारा घर का ऊपर एक रूम बनाएंगे और टेबल रखेंगे, एक लैंप रखेंगे, जब भी प्रभु का दास आएंगे यहां सोकर आगे चला जाएंगे। इतना अमीर लोग उन लोगों के पास बहुत ज्यादा जायदाद था। कोई बगीचा में एक कोने में उन लोगों के लिए कोई गेस्ट हाउस बना देंगे बोल सकती थी, मगर नहीं, उसको पता है प्रभु का दास घर में आया तो घर गिरिजा घर बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु का दास आपका घर में आएंगे तो आपका घर गिरिजा घर बन जाएगा। जिस विश्वास से आप अपना घर में आप प्रभु का दास उनको स्वीकार करेंगे, उसी विश्वास का अंदाज के ऊपर आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं 2025 में एक बार तो आपका घर में मीटिंग होना चाहिए, एक बार तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आया? क्या क्या मैंने बोला आपको कुछ समझ में भी आया? बोलिए नंबर 1 पॉइंट क्या है? क्या करेंगे? बाइबल पढ़ेंगे। नंबर 2 सुसमाचार सुनाएंगे। नंबर 3 क्या करेंगे? प्रार्थना में समय बिताएंगे। नंबर 4 क्या करेंगे? दशमांश और भेंट प्रभु का हजूरी में लेकर आएंगे। वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो आप प्रभु को देना है। ऐसा कर कर क्या कर रहा है मालूम है? आप एक डील कर रहा है। यू आर डीलिंग, यू आर हैविंग डील विथ गॉड। आमीन। ऐसा डील किसने किया मालूम है बाइबल में? याकूब ने किया। याकूब परमेश्वर से किया। प्रभु ने बोला, बेटा मैं आपको आशीष दूंगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का तो फैल जाएगा। जैसा मैं अब्राहम इसहाक को आशीष दिया ना, बिल्कुल तुझे भी आशीष दूंगा। जब तक ये बात पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उनको वादा किया। वादा करने का बाद उसने बोला, वाह प्रभु, ये जो आयल जो है मैं इस पत्थर के ऊपर डाल दे रहा हूं। ये पत्थर जो है हम दोनों का बीच में डीलिंग का पत्थर है, सिग्नेचर रॉक।
मैं कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता है, क्या बनेगा मुझे नहीं पता है, मेरे पास तो ये ही वादा है जो आपने कल रात मुझे बताया। इस वादा का मुताबिक अगर मैं आशीषित हो गया, मेरा डीलिंग है आपको साथ, मैं 10वां भाग में आपको दे दूंगा। उसने 10वां भाग का डीलिंग कर कर वो तेल सारे उंडेल कर खाली बोतल लेकर चला गया। डीलिंग बराबर 21 साल 22 साल पूरा उसने घूमा घूमा घूमा, एक बनकर गया, कबीला बनकर वापस आया। हालेलुया। उसका पास डीलिंग है, परमेश्वर के साथ डीलिंग है, कबीला बनकर वापस आया। कबीला, आमेन, बोले कबीला, कबीला, आमेन। आप तन्हाई में आज रो रहे होंगे, रिहाई के लिए तड़प रहे होंगे, तन्हाई में ऐसा जैसा भटक रहे होंगे। अगर परमेश्वर के साथ आप डीलिंग करेंगे, अगर गॉड इज गॉड ऑफ डील है, वो डीलिंग का गॉड है। हन्ना आकर एक डील की, प्रभु तू अगर मुझे एक बेटा दे दिया, वो बेटा तेरा सेवा के लिए मैं दे दूंगा, ये मेरा वादा है। डीलिंग का मुताबिक परमेश्वर उसको बेटा दे दिया। डीलिंग का मुताबिक हन्ना सामुएल को परमेश्वर को दे दिया। जबरदस्त बात है, आमेन। जो मैं कुछ रहने का समय में बहुत कुछ दे दूंगा बोलकर डीलिंग करना आसान है। हेलो, आपका जैसे एक बड़ा व्यक्ति नारियल का पेड़ के ऊपर चढ़ा था, पूरा कम से कम फटाफट नारियल को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद पूरा ऊपर इतना कुछ होने के बाद कम से कम 100 नारियल नीचे गिरा। ऊपर से नीचे देखा, जब उसको चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया। वो गॉड को बोला, प्रभु मुझे सुरक्षित नीचे उतार देना। 50 नारियल आपका, 50 नारियल मेरा। जैसा डरते डरते नीचे आधा तक आया, तो प्रभु 75 मेरा, 25 आपका है। और नीचे उतर कर आया, तो उसने बोला, प्रभु आप तो 10वां भाग ही तो मांगते हैं, आप कहां 75 मांगा? 10वां भाग आपको सिर्फ 10% चाहिए, मैं 10 आपका, बाकी 90 मेरा। और एक कदम रह गया, नीचे उतरा, प्रभु ये का ले ले। ऐसा विश्वासी तो नहीं है यहाँ। नारियल विश्वासी तो नहीं है। डीलिंग, आपका डीलिंग ऐसा ही होता है। मेरा बेटा का शादी होने के बाद मैं ये कर दूंगा, बेटा ये होने, जब सब कुछ हो जाएगा, बाकी सारे कहानी तो आपको पता है ना। मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अवर गॉड इज गॉड ऑफ डीलिंग, यू नो। हमारा परमेश्वर डीलिंग का परमेश्वर है। उसने डीलिंग किया, परमेश्वर ने ओके कर दिया। ओके करने के बाद एंजॉय करते हुए लोगों को एक एक पत्री मिलता है। याकूब को 4-4 पत्री मिला। लोगों को 2-2 बच्चे से लोग जिंदगी को बिता देते हैं। याकूब को 13-13 बच्चे हुआ। सब कुछ बराबर हद से भी ज्यादा हो गया। और सब कुछ करते 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 याकूब कोई चीज को भूल गया, तो डीलिंग को भूल गया है। हेलो, 35 अध्याय 1 वचन देखेंगे। उत्पत्ति। और गॉड इज गॉड ऑफ डीलिंग है। उसके साथ जो डीलिंग करता है वो हमेशा के लिए ब्लेस्ड और सुपर ब्लेस्ड हो जाएगा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच उससे ऊपर एक पढ़ना, वहां एक जगह वेदी बना। इसी में एक में ही बोला। तब परमेश्वर ने कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। बेतेल में कई साल पहले जब
20-22 साल पहले जब भाग कर जा रहा था, आपके पास कुछ नहीं था, तेल का बोतल था, आप वहां यूं ही तेल सारे डालकर प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अगर बचा कर वापस लेकर आया तो मैं आपको 10वां भाग दूंगा, जगवेदी लगा लूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा। उनको जो कुछ भी आपने किया ना, वो बात को आपने पूरा करना। परमेश्वर याद दिला रहा है। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर 2024 में आपने जो जो वादा परमेश्वर से किया है, वो सारे वादा के बारे में याद दिला रहा है। एक बार याद करना। हालेलुया। वहां जाकर जगवेदी बनाओ बोलकर बोला, तो वो जगवेदी बनाने के लिए वो डीलिंग को परमेश्वर दोबारा रिन्यू किया, याद दिलाया, रिमाइंड किया, उसको याद दिलाया। हमारा परमेश्वर डीलिंग करता है और उस डीलिंग को बार बार याद दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं है उसको कोई कमी है। हालेलुया। उसका कोई कमी है इसीलिए याद दिला रहा है, ऐसा नहीं है। वो याद दिला रहा है का मतलब वो उस वक्त में याद दिलाएगा जिस वक्त में आपका जिंदगी में सिर का ऊपर से पानी निकल रहा होगा, ऐसा पूरा सांस से खत्म हो रहा है आपका, वैसा समय में याद दिलाएगा। उस समय में आप उस याद को ही मजबूत कर लिया तो समझो आपका डील पक्का हो गया, नहीं तो आप लूट जाएंगे। कैसा हालात में परमेश्वर ने याकूब को यह बात बोला मालूम है? और 2 वचन ऊपर पढ़ेंगे, 2 वचन ऊपर पढ़ेंगे। एक 34 अध्याय का लास्ट 2 वचन पढ़ेंगे। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों कनानी और परिचियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है। नंबर 1 जो है इस देश का नजर, उसका अपना बच्चों के साथ बात कर रहा है, इस देश वासियों का नजर में मेरा जिंदगी, उनका नजर में मुझे घृणा उत्पन्न किया। आप लोगों का करतूते, आपका जो कारनामा, आप लोगों का काम जो है, मुझे इन लोगों का नजर का सामने गिरा दिया है। हो सकता है आपका आज पति नशेड़ी होकर लोगों का नजर में, देशों का नजर में, देशवासियों का नजर में आपको गरिमा को गिरा दिया होगा। हो सकता है आपका बच्चे आपका बात नहीं मानते हुए दुनिया में आवारा बनकर घूमते हुए आपका गरिमा को गिरा दिए होंगे। हो सकता है आपका बच्चे आपका ही घर में आपका बातें नहीं मानते हुए आपको जिंदगी को बर्बाद कर रहे होंगे, आपको घृणा को उत्पन्न करने जैसा बात उन लोग कर रहे होंगे। ऐसा हालत था याकूब को। 25 साल पहले, 22 साल पहले उसको कोई भी नहीं थे, एंजॉय कर रहा था, अकेला था, बैचलर था। 25-22 साल का बाद जो है, इतना जिम्मेदारियां, इतना बच्चे बीवी सब कुछ बनने के बाद वो तो बराबर था, मगर उनका बच्चे उसका गरिमा को गिरा दिए। उनका साथ ये बात कर रहे हैं, तुमने तो लोगों के सामने मुझे घृणा उत्पन्न कर दिया मेरे लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इससे तूने मुझे संकट में डाला है। ऐसा करने से मैं संकट में गिर गया, चारों दिशा मुझे मौत ही मौत नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। पहली बार मुझे पता चला ही थी, मैं जब अकेला था तब मैं कबीला जैसे जी रहा था, अभी कबीला बनकर हूं, अभी मुझे तन्हाई में जी रहा हूं। पहली बार मुझे पता चला मैं थोड़ा हूं बोलकर। उसके बाद इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पे चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे। देखो, मौत का डर, डिप्रेशन याकूब को तड़पा रहा था, याकूब को डरा रहा था, दौड़ रहा था। मौत से याकूब डर गया था, इतना लोग एक ही बार मेरे ऊपर आएंगे और मैं मर जाऊंगा, मुझे मार देंगे। जबकि याकूब मरने से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, लोगों को खत्म कर देने वाला व्यक्ति है। इतना हीरो जैसा व्यक्ति है, एक दिन उसका दिल कमजोर हो गया बच्चों की वजह से। उसके बाद और मुझे मार डालेंगे और मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा, सत्यानाश हो जाएगा। मैं घृणित हो जाऊंगा, संकट में आ गया, प्राण का भय था और मैं डर रहा हूं, दुश्मन मेरे चारों घेर लिया। और उतना नहीं, एक दिन इतिहासों का पन्नों में से याकूब का नाम मिट जाएगा।
ऐसा डर में वो परेशान में रहने के समय में सीन में परमेश्वर आया। ताली मारो परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता है आप 2025 में 25 के लिए ऐसा ही डर में, ऐसा ही परेशानी में, ऐसा दुख और दर्द संकट में बैठे हुए होंगे, मगर परमेश्वर आपको बढ़िया सलाह दे रहा है। 2025 में अगर आपका नाम बदल जाना है, अगर आपका शान बढ़ जाना है, आप कहीं भी गया तो आपका नाम बल्ले बल्ले हो जाना है आपका जीवन में, तो ये फार्मूला अपनाना है, ये सलाह अपना लेना जो सलाह परमेश्वर याकूब से कह रहा है। याकूब को बोला बेतेल को चला जाना। आमीन। बेतेल का मतलब परमेश्वर का मंदिर। बेतेल का मंदिर मतलब परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मंदिर को पुराना दिनों में मूसा का समय में ये कहते थे मिलाप वाला तंबू, टबरनाकल। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू का मतलब यह है परमेश्वर इंसान को साथ मिलने के लिए आने वाला तंबू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब यहां आप बैठे हैं, इसका मतलब यहां आपका हर एक जन के ऊपर परमेश्वर अपना नजर लगाकर बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊपर योजना बनाकर बैठा हुआ है, आपके लिए प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उन लोगों के बीच में रहूंगा। हर बार मूसा परमेश्वर के पास जाता था, आता था, बहुत अच्छा था। एक दिन परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं चलेगा मूसा, मैं ही खुद आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। एक एक बनकर आशीषित नहीं लेना, कोई एक ही ब्राह्मण नहीं हो, कोई एक ही पुजारी नहीं हो, कोई एक ही मुल्ला ना हो, कोई एक ही पास्टर ना हो, सभी लोगों के लिए मैं मिल जाऊंगा। ये मिलाप वाला तंबू होगा। हालेलुया। हालेलुया। सभी के लिए मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, सभी के लिए। आमीन। हालेलुया। और कहां मिलना उनमें? परमेश्वर अपना हैकल में मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का भवन में मिलेगा, परमेश्वर का हजूरी में मिलेगा। परमेश्वर मिलने के लिए यहां उतर कर आ रहा है। हम मिलाप वाला तंबू का अंदर जाने से हजारों बहाना मारते हैं। अभी जरूरी है क्या? अभी जाना है क्या? फिर कभी चला जाएंगे, नहीं गए तो क्या होगा? हेलो। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं ये मंदिर परमेश्वर का है? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन। 2025 में एक निर्णय लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, संडे मिस नहीं करना। हालेलुया। अगर आपको कोई रिश्तेदार आपको घर में आए तो उनको भी लेकर घर में यहां आ जाना 2 घंटा। प्रेज द लॉर्ड। आपका रिश्तेदार कोई आएंगे तो उनको भी लेकर चर्च में आ जाना, 2 घंटा लेकर आ जाना, यूं ही लेकर आना। 70 लोगों में एक चर्च में नहीं आया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कौन बोल रहा है? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा है ना? पास्टर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप इतना धार्मिक होकर नहीं बताना, यूं ही बता देना। मैं इतना भी आपको धर्मी होने के लिए आस्था चैनल नहीं चल रहा है, आप यूं ही बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपका चर्च में 10,000 लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं आया, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ना कलीसिया को फर्क पड़ेगा, ना पास्टर को फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 10,000 लोगों का कलीसिया, फर्क पड़ेगा? एक नहीं आया, 1 लाख हो गए, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मूसा का समय में 40 लाख लोगों का जनता था, एक बच्चा चर्च में नहीं आया, एक बच्चा चर्च को नहीं आया। कोई फर्क है क्या? फर्क पड़ेगा किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। मूसा का पास उस लड़का को लेकर आए। मान लीजिए आप ही मूसा है तो उसको आप माफ करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए। माफ करेंगे? कितना लोग माफ करेंगे? हाथ उठाइए। आप सब लोगों को मूसा बनाना चाहिए।
मूसा ने बोला इस लड़का को शाम तक बंधी में रखना, मैं परमेश्वर से पूछ कर आऊंगा। परमेश्वर से एक छोटा सा, अगर मैं मूसा होता तो यार कैसा कैसा केस लेकर आते हो, हटाओ इसको, इसके लिए थोड़ी मैं बैठा, बोलना था मैं अगर मैं मूसा होता। और मूसा ऐसा नहीं किया, इस लड़का को बंदी में रखना, मैं परमेश्वर से पूछ कर आऊंगा। बड़े, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप परमेश्वर होते तो आप क्या करेंगे? एक मिनट के लिए आप परमेश्वर समझ लीजिए, मैं मूसा हूं, मैं आया परमेश्वर गॉड, एक लड़का चर्च को नहीं आया, आप ही परमेश्वर है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, बोलेंगे ना? कितना लोग बोलेंगे ये बात? बराबर ऐसा है, ये आम बात है ना? मगर परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? उस लड़का को पत्थर मार मार को मार देना। एक दिन एक लड़का प्रभु का हजूरी में नहीं आया, पनिशमेंट क्या मालूम है? खत्म। मैं हैरान हो गया जब मैं वचन सुना। परमेश्वर का हजूरी में अगर आप नहीं आएंगे, आपका जिंदगी में 5 बात होगा, याद रखना, दिमाग में लिख लेना। नंबर 1, आपको नहीं पसंद आने वालों का हाथों में आप गिरेंगे। वो बीमारी, कैंसर, टीबी, एड्स, कर्जा, दुख, दर्द, दारिद्र्यता, पीड़ा, गरीबी, कुछ भी है जो दुनिया में राज कर रहा है, जो आपको ऊपर नजरें टिका कर बैठा हुआ है, उसका हाथों में आप गिरेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बेफजूल का बिना कारण से आपको अदालत में घिसाड़ा जाएगा, न्याय स्थान में आपको घिसाड़ कर लेकर जाएंगे बिना कारण से। एक लड़का नहीं आया, कर क्या रहा था मालूम है? वो लकड़ी उठा रहा था, लकड़ी। सब्त का दिन में चर्च को जाना बंद करके उसने लकड़ियों को उठा रहा था। इतना ही उसका गुनाह था, कोई बड़ा गुनाह नहीं। उसका वजह से वो पकड़ा गया। नंबर 2, वो न्यायाधीश का सामने उसको लेकर चला गया। नंबर 3, उसको वो बंदी में हो गया, बंदी। प्रभु का हजूरी में नहीं जाना अपने आप ही एक बंधन है। आपको पता है, आप लोग तो यहाँ यूपी में, आपको पता है जिन्न, पता है जिन्न मालूम है? जिन्नात, जिन्न बोल कर एक दुष्ट आत्मा रहता है। उसको बांध देते, चैनों से बांध देते। वो किसी का पीछे पड़ गया तो उनको खोखला करके चला जाता है। एक बार मैं कहाँ प्रार्थना कर रहा था, एक पास्टर, मैं यहाँ प्रार्थना ही कर रहा था, एक पास्टर दौड़कर मेरे पास आया। पास्टर, कम से कम 2-4 महीने से एक लड़का का अंदर से जिन्न है, वो नहीं निकल रहा है, प्लीज आकर उसके लिए प्रार्थना करना। हम 4 महीने लगा दिया। मैं बाहर आया, बाहर आने को बोला, हाँ क्या हुआ? ये लड़का का अंदर जिन्न है। हाँ क्या? वो नीचे गिरा। मैं बोला ठीक है सर, इसको लेकर चला। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसको पीछे थोड़ी इतना लगेंगे टाइम। जो प्रभु का सामर्थ रहता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। आप बंधन में आ जाएंगे, प्रभु का हजूरी में नहीं गए तो चेन्स में बंदी हो जाएंगे। नंबर 4, आपका मुकदमा लड़ा जाएगा। उस मुकदमा में आप हार जाएंगे। वो केस आप हार जाएंगे, आखिरी में आप मर जाएंगे। इतिहासों का पन्ना में से आप निकल जाएंगे। ये रूहानी क्षेत्र में से शुरू होएगा। आप हैरान हो जाएंगे। मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा जो लोग कभी प्रभु का बनकर जी रहे थे। वो लोग प्रभु को छोड़ देने की वजह से उन लोग दुनिया में इतना भयंकर खूंखार लोग बन गए, उनका वजह से दुनिया हिल गया है। एक एक जन का नाम बताया तो आप हिल जाएंगे। पहला विश्व युद्ध
दूसरा विश्व युद्ध, कम्युनिस्ट देशों का बीच में हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का किताब जिसने लिखा है ना, वो कार्ल मार्क्स है। वो व्यक्ति किनका परिवार में पैदा हुआ मालूम है? लेवी गोत्र में पैदा हुआ, लेवी गोत्र में। उसको क्रिश्चियन मैरिज हुआ, मगर उसका दिल में इतना परमेश्वर के प्रति गुस्सा था, वो अपना किताब में लिखा, मैं उस परमेश्वर से नफरत करता हूं, उसको उस सिंहासन से उतार दूंगा, तब जाकर मैं सांस लूंगा। ये उसका कहना था। आखिर में क्या हुआ? उसने जो किताब लिखा, पूरा दुनिया को विश्वास से ही भटका दिया। आज तक ऐसा बोलते गए तो हजारों बातें। प्रभु का हजूरी को छोड़ दिया तो इतिहास का पन्ना में से आपका आशीष आप खो जाएंगे। परमेश्वर ने बोला, जाओ बेतेल को जाओ, वहां जगवेदी को बनाओ। तब उसको याद आया 25 साल पहले तो 20 साल पहले तो मैं प्रभु से डीलिंग किया, मुझे मैं 10वां भाग दूंगा। तब याकूब बेतेल को जाना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही उसे जा रहा था, बाइबल में लिखा हुआ, उसका बच्चों को पीछा करने वाले लोग जो है उनको पीछा करना बंद कर दिए। सिर्फ उन लोग बेतेल का ओर ही जा रहे थे, दुश्मन लोग पीछे से पीछे ही रह गए। आमीन। जब प्रभु का हजूरी में पाएंगे ना, आपका पीछे नहीं, दुश्मन आपका पीछा भी नहीं करेगा, आपका बच्चों का पीछा भी नहीं करेगा। ताली मार का परमेश्वर, हालेलुया। ना ही आपका पीछा करेगा, ना ही आपका बच्चों का पीछा करेगा। कितना बड़ा बात है। आमीन, हालेलुया। उसका बाद बाइबल में लिखा हुआ, उस चारों दिशा में जितना भी चारों तरफ जो था, वो चारों तरफ याकूब का घराना का प्रति डर उत्पन्न हो गया। एक दहशत फैल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दहशत जमाना में रहना है तो आपको क्या करना मालूम है? प्रभु का घर में आप बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को विश्वास कर रहा है? कितना लोग विश्वास कर रहा है? उसके बाद जैसे ही उसने बेतेल को गया, बेतेल को जाने के बाद जगवेदी बनाया। जगवेदी बनाने के बाद 10वां भाग परमेश्वर को 10वां भाग जैसा ही वहां भेंट दिया। बाइबल में लिखा हुआ, वो ही परमेश्वर दोबारा उसको मिलने के लिए आ गया। ताली मार का परमेश्वर जो परमेश्वर बेतेल को जाओ बोलकर बोला, वो ही परमेश्वर बेतेल में दोबारा उसको मिलने के लिए आया। आपको परमेश्वर चर्च को भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। आप चर्च में जाने के बाद आपको सामने खड़ा होने वाला परमेश्वर भी है। आमीन, आमीन। आप चर्च को जाने के बाद आपका सामने खड़ा होने वाला भी परमेश्वर है वो। और खड़ा होकर क्या किया मालूम है? सभी लोगों का सामने, उस कबीला का सामने परमेश्वर ने बोला, याकूब आज से तेरा नाम इस्राएल रहेगा। ताली मार के परमेश्वर। आमीन। बेतेल को जब आप जाएंगे तो आपका जिंदगी में कई आशीष शुरू हो जाएगा। नंबर 1, जब बेतेल को जब आप जाएंगे, आप बेतेल का वो परमेश्वर का मंदिर का वो जब आप जाएंगे, नंबर 1 जो है, आपका परिवार, आपका खानदान भी अपने आप ही आपका पीछे आएंगे। आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा, तू यहोवा के ऊपर विश्वास करो, तेरा घराना बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बेतेल का ओर अगर जाएंगे, जाने का समय में आपका घराना भी, आपका कुल घराना आपका पीछे आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, आपका बात ही चलेगा। किसका बात चलेगा? आपका बात चलेगा। किसका बात चलेगा? आपका बात, मेरा बात चलेगा। कई बार हम डिप्रेशन क्यों हो जाते मालूम है? हमारा बात नहीं चलने की वजह से, आपका मर्जी नहीं चलने की वजह से ही डिप्रेशन हो जाते हैं। आपका मर्जी चलना है ना, आप परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना। परमेश्वर का मर्जी क्या मालूम है? प्रभु का हजूरी में रहना। हालेलुया। नंबर 3, जब परमेश्वर का हजूरी का पीछे के लिए आप जाएंगे,
आपका दुश्मन लोग आपका पीछा नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, आपका दुश्मन आपका पीछा नहीं करेगा। याद रखना, आपका दुश्मन कर्जा हो सकता है, आपका दुश्मन गरीबी हो सकता है, आपका दुश्मन परेशानी हो सकता है, आपका दुश्मन कुछ और कुछ हो सकता है, कुछ भी है तो आपका दुश्मन आपका पीछा नहीं करेगा। आमीन। नंबर 4 जो है, आपका दहशत दुनिया में फैल जाएगा। ना ही आपके पास तलवार है, ना ही आपके पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है, ना कुछ है, आप कुछ भी नहीं, आपका रास्ता परमेश्वर का तरफ है, अपने आप ही आपका डर लोगों का दिल में आ जाएगा। आमीन। कितना लोग चाहते हैं आपका दहशत फैल जाए? आमीन। अगर आपका दहशत फैलना है ना, 2025 में ये काम कर देना, प्रभु का हजूरी में आप दिखाई देना। 2025 में कभी भी संडे मिस नहीं करना। बोलिए क्या करना है, क्या नहीं करेंगे? संडे मिस नहीं करना। आमीन, हालेलुया। उसका बाद क्या होगा मालूम? जैसा ही वहां आप पहुंचेंगे, आपका मन्नत को आप पूरा करेंगे। आमीन। उसने 10वां भाग देने के लिए ही वहां गया, जगवेदी बनाने के लिए ही वहां गया, और जगवेदी बनाकर ही रहा। अब जिस काम के लिए मंदिर में जाएंगे, वो काम आपके लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। वहां और एक बेनिफिट जो है, वहां आपको मिलने के लिए परमेश्वर आ जाएगा। मैं पूरा झुंड का जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, आप अकेले का जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपको मिलने के लिए परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बोल सकते हैं पास्टर जी ये सारे बात के एक ऐसा होएगा, क्या ये सच है? क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या यह सच है ना? बाइबल में यह सवाल किसने पूछा? क्या यह सच है? यह सवाल बाइबल में किसने पूछा? बोलिए, क्या यह सच है? क्या यह सवाल बाइबल में किसने पूछा? किसको पूछा? शैतान ने हवा को पूछा। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप कौन है? आप कौन है? शैतान ने हवा को पूछा, विश्वासी ने पास्टर को पूछेंगे क्या है, सच है क्या? वो सवाल उसके लिए ही छोड़ देना 2025 के लिए। 2025 वास्ते शैतान के लिए, शैतान का सवाल शैतान को बस ही छोड़ देना। आप प्रभु का हजूरी में रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ जाना। आपका आमेन इतना छोटा क्यों? हालेलुया। अब ऐसा आमेन बोल रहा है पास्टर जी, मैं घर से 5 आमेन लेकर आया, ऑलरेडी 4.5 आमेन खत्म हो गया, और आधा आमेन है, कभी भी बुलवा लेना, मैं भाग जाऊंगा। ये सब 1 मिनट भी रुकने का नहीं, मैं निकल जाऊंगा। आमेन सारे खत्म हो गया। पास्टर जी प्रचार खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। हेलो, हालेलुया, आमेन, आमेन। इसको बोलते हैं 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन को क्या बोलते हैं? चौथा दिशा। 4th डायमेंशन, डायरेक्शन है ना, चौथा दिशा। हाँ, आप क्या बोलते हैं? चौथा दिशा, राइट। 4th डायमेंशन, डायरेक्शन, डायमेंशन। ओके, डायमेंशन भी, डायरेक्शन भी है। वो कुछ ऐसा है, मछली है पानी में। पानी में मछली देखा आप कभी? ऐसे देखा है? ओके, मछली है, पानी नीचे जा सकता, पानी का नीचे जाएगा मछली, पानी का आगे जा सकता है, पानी का पीछे जा सकता है। अगर कोई निमो जैसा लड़का आकर बोलेगा, आपको पता है
एक ऐसा दुनिया है बिना पानी से भी जी रहा है। तो और एक मछली क्या बोलेगी, ऐसा बातें नहीं करना। मम्मी बोली ये डरावनी सपना जैसा है, ये भूत प्रेतों का बातें बोल रहा है। हमारा जो जी हॉरर फिल्म जैसा रहता है, डरावनी फिल्म में बात बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ परियों का कहानी में होता है। नहीं, आप एक बार थोड़ा सा गर्दन उठाकर ऐसा उड़कर देखना, आपको पता चलेगा बिना पानी से भी लोग जी रहा है। तो उसने क्या किया, एकदम से इतना हवा में इतना दूर उठकर आसपास में ऐसा देखा तो लोग बिल्कुल पानी में नहीं है, हवा में जी रहा है। तो नीचे उतरा है, यार तूने तो बराबर बोला, ये इस मछली के लिए चौथा दिशा है। बात समझ में है? कितना लोग समझ में है? अब ये ही बात विश्वास में भी, हम पाताल पानी का नीचे जा सकते हैं, हवा का ऊपर जा सकते हैं, हवा का दुनिया को देख सकते हैं, मगर आत्मिक दुनिया को हम देख नहीं सकते। विश्वास का दुनिया को देख नहीं सकते। यीशु मसीहा जैसा ही आकर लोगों के बीच में अंधा को आंख दिया, गूंगा को बोलने के सामने, लंगड़ा को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, गुर्दों को ठीक कर दिया, दुष्टात्मा को भगा दिया, ये सब कुछ होने के बाद किसी ने आकर बोला ये सब कुछ प्रभु तू ऐसा कैसे कर दे रहा है? तो प्रभु ने बोला मैंने, मेरा बाप ने जो किया, जो मैंने देखा वो मैं आपको पास कर रहा हूं, जो मैंने सुना मैं आपके सामने बोल रहा हूं। इसका मतलब यीशु मसीहा इस दुनिया में जीने का बावजूद भी उसने और एक दुनिया को साथ लिंक लगा कर रखा हुआ है। वो आत्मिक दुनिया का मजा हम सब लोगों को देना चाहता है, वो ही चौथा दिशा है। हालेलुया। आप उस चौथा दिशा में जाना है। जो बातें मैं अभी आपको बताया, उस सारे बातों में अगर हम जीना शुरू कर देंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो चौथा दुनिया में। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 हमारे लिए चौथा दिशा का समय है। आमेन, हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? आमेन। फोर्थ डायमेंशन में जो रहता है वो बोलता है मैं बहुत बड़ा भीड़ का सामने प्रचार कर रहा हूं। फोर्थ डायमेंशन में जो रहता है सब कुछ परमेश्वर अपना नियंत्रण अपना हाथ में लेकर रखा हुआ है। मेरा आगे मेरा पीछे परमेश्वर घेर कर रखा है। मैं छोटी छोटी बातों के लिए मैं नहीं डरूंगा। हालात मुझे हिला नहीं सकता है क्योंकि मेरा होठों में हालेलुया का नारा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चौथा डायमेंशन में जो जीता है वो इस दुनिया का बातों में नहीं जीता है, वो एक नया दुनिया का बातों में जीता है। और नया दुनिया का बातों में अब जीना है। इस नया साल में उस नया दुनिया के लिए जी जान लगा देना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ कैसा संभव है? जैसा आप इस बाइबल का मुताबिक जीने से संभव है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दुनिया, इस दुनिया में कोई चौथा दुनिया में जी रहा था तो उनका बारे में हम देखेंगे। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय 5 वचन में पढ़ना। 5 वचन का पहला लाइन पढ़ना। श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 6 वर्स 5। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, हाँ, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। बस सुनिए, ये बात कौन किसको बोल रहा है? सोलोमन, राजा सोलोमन सोलामती को बोल रहा है। 6 का 5 में लिखा हुआ अपना आंखें मेरे ओर से फेर लेना क्योंकि वो मुझे वश कर दे रहा है। बोलकर तेलुगु में लिखा हुआ इट इज एनकैप्चरिंग मी, बोलकर लिखा हुआ ये मुझे वश कर दे रहा है। मैं उसका बाद जो है मैं अपने आप में आप नहीं है, मैं अपने आप को मैं आपको दे दे रहा हूं। सोलोमन को बोल रहे हैं।
कितना बढ़िया बात है। एक प्रेमी प्रेमिका से ये कह रहा है तू मुझे नहीं देखना, ये बात मुझे मैं कैप्चर में हो जा रहा हूं, मैं मुझे वश में कर दे रहा है। बाइबल में लिखा हुआ जब हवा ने उस फल को देखी वो पाप उसका वश में चला गया, पाप में गिर गए, आज तक एदेन बगीचा में वापस नहीं गए। दाऊद कहता है प्रभु जैसा मालकिन का हाथ का और दासी का नजर रहता है, मालिक का हाथ का और दास का नजर रहता है, मेरा नजर भी तेरा हाथों का ओर है। दाऊद कहता है पहाड़ का ओर मेरा नजर उठा रहा हूं, मेरा सहायता कहां से आएगा। यीशु मसीहा पानी का ऊपर चलना देखकर पतरस ने बोला प्रभु अगर तू यीशु मसीहा है, तू मेरा गुरु है, तू मेरा आचार्य है, तो आप मुझे हुक्म दो मैं भी पानी के ऊपर चलूंगा। तो यीशु मसीह ने बोला बराबर चलना, और चलने के समय मुझे देखते ही रहना। जब तक यीशु का ऊपर आंखें टिकटिका कर वो चल रहा था, उसका वो पानी रेड कारपेट जैसे उसका पैरों के नीचे था। जैसा ही उसने हवा को देखना शुरू किया, भाई में लिखा हुआ डूबने लगा। उड़ा पुत्र का बाप का सामने जब उड़ा पुत्र खड़ा हुआ था, जैसे ही उसने बाप का आंखों में इसने आंखें डाला, उसका सारे कारनामा को एक ही बार डिलीट कर दिया। उसका बाप ने सब बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया, जस्ट उसका पुराना सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया, जस्ट तरस खाया बस। सोलोमन बोल रहे हैं तू मुझे नहीं देखना। ऐसा बोलने का बाद भी सोलोमन को देखने से नहीं हटी। नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। 2025 में उसका नजरें, आपका नजर यीशु का ऊपर रखना चाहिए। फोकस ऑन द टारगेट, यीशु का ओर देखते जाना, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 आपके लिए पानी जैसा है। इसको ऊपर आप चलकर जाना है तो यीशु मसीहा 2025 दिसंबर 31 रात में जाकर खड़ा हुआ है। चलते यीशु का वो देखते हुए चलते। आमीन आमीन। ना समस्या को ओर देखना, ना बीवी का ओर देखना, ना पति का ओर देखना, ना पत्नी का ओर देखना, बच्चों का ओर देखना, किसी का ओर नहीं देखना, यीशु मसीह का ओर देखना। हालातों को प्रभु का ओर देखना, आप और आपका प्रभु, बस दीवाना बन जाइए, प्रभु आपको चमका देगा। हालेलुया। उसका वजह से क्या हुआ मालूम है? जस्ट उसने राजा का ओर अपना नजरें रखने का वजह से 10वां वचन पढ़िए क्या हुआ। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है? नंबर 1, जिसकी शोभा भोर के तुल्य है। हाँ, देखिए जब राजा का ओर उसने देखते 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 गई, सारे जमाना इसका ओर देखने लगे। ये कौन है? नहीं तो लोग आपको ऐसा देखेंगे, तू कौन है? तू है क्या चीज बोलकर देखते हैं। ये है क्या चीज बोलकर देखना है तो आप मसीहा का ओर देखते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दुनिया आपको इसी नजर से देखता है, तू है ये है कौन बोलकर देखना है ना। तू है कौन अलग है, ये है कौन अलग है। हेलो, जब आप आइकॉन बनेंगे ना तभी ही है कौन बोलकर जमाना बोलेंगे। When you become icon, है ना, मास्टरपीस बनेंगे। ऐसे क्यों बनेंगे? सोलोमती को अपना नाम नहीं है मेरा बहन, मेरा भाई,
अपना नाम नहीं, सोलोमन का नाम क्या मुझे पता है, रानी टूनी पेन्नी क्या हो सकता मुझे नहीं पता है, मगर उसने सोलोमन का साथ रह रह कर एक नाम कमा ली। इसका नाम सोलोमती बना दीजिए, सोलोमाइट, सोलोमती मतलब सोलोमन का है। प्रेज द लॉर्ड। अब मसीहा का बनते रहेंगे, बनकर रहेंगे, बनकर रहेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा आप मसीही कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप मसीही कहलवाना चाह रहा है, आपका नजर मसीहा का ऊपर रखना है, तब लोग कहेंगे ये कौन है। क्यों मालूम है? आपका सीरत, आपका सूरत बदल जाएगा। क्या लिखा हुआ मालूम है? ये कौन है? नीचे लिखा नंबर 1 पॉइंट पढ़ना बस। जो सुंदरता में चंद्रमा उससे ऊपर शोभा भोर के तुल्य है। नंबर 1 उसका शोभा जो है भोर का तुल्य हो गया। Praise the Lord। तुलु है ये शुभ की जैसा, शोभा आपका जो है भोर की जैसा चमक जाएगा। Praise the Lord। और सुंदरता कैसा बनेगा मालूम है? कैसा बनेगा? जो सुंदरता में चंद्रमा, सुंदरता में आप चंद्रमा बन जाएंगे। चांद का चांदनी कितना सुकून देता है अंधेरा रात में, आपका जीवन जमाना में ऐसा सुकून रहेगा लोग। आपको पता है सूरज को जितना, सूरज का सामने जितना चांद रहता है ना, उतना ही वो चमकता है। अगर थोड़ा सा दिखाई दिया तो ईद का चांद होता है, आधा दिखाए तो आधा चंद्रमा होगा, पूरा दिखाई दिया तो पूर्णिमा हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा उसने राजा को साथ अपना आंखें टिका कर रखी, उतना ज्यादा वो चमकते गए। नंबर 1 वो शुभ का भोर का तारा जैसा चमक रही है। नंबर 2 उसका रोशनी जो है, उसका सुंदरता जो है चांद जैसा चमक रहा है। रात में भी उसका चर्चा हो रहा है, तड़के भी अर्ली इन द मॉर्निंग उसका चर्चा हो रहा है, बीच रात में भी उसका चर्चा हो रहा है। और उसका शुद्धता जो है, उसका प्यूरिटी कैसा मालूम है? सूरज का नहीं। पढ़ना क्या? और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। निर्मलता में, प्यूरिटी में, होलीनेस में, पवित्रता में उसको सिर्फ और सिर्फ सोलोमन ही दिखाई दे रहा है, और किसी आदमियों से वो मलिन नहीं हुई। कोई दुनियादारी का कोई रिश्ता किसी को साथ उसको कुछ भी नहीं है। वो इतना पवित्र बन गई, उसका इर्द गिर्द कोई भी नहीं आ पा रहा है उसको खराब करने के लिए। इतना पावरफुल बन गए। उतना ही नहीं, बाइबल में लिखा हुआ वो एक सेना बन गई। शुरुआत में अकेली थी, जैसा राजा का और देखते गए राजा भी हैरान हो गया, तू मुझे नहीं देखना होगा। फिर भी वो हटने का नाम नहीं, क्योंकि दिल दे दिया, सोच दे दिया, सब कुछ उसके लिए जीना शुरू कर दिया। आखिरी में वो एक सेना बन गई। आमीन। हम हमारा आपका नजर मसीहा की ओर रखेंगे ना, आपका क्वालिटी सही से बढ़ जाएगा। आप अकेला रहा तो भी एक कबीला बनकर रहेंगे, आप अकेला रहा तो भी एक सेना बनकर रहेंगे। एलिशा वहां घर में बैठा हुआ था, उसका चेला आकर बोला, गुरुजी हमें मारने के लिए कितना लोग आ गए, आप इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं डरना? हमारा चारों कितना सेना को परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। पहाड़ों में देखो सारे दरख्त जो है, उन दरख्तों को हमारे लिए परमेश्वर ने एक एक स्वर्गदूत बना दिया। इतना बड़ा सेना हमारे पीछे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 10वां वचन में वो एक सेना बन गए, क्योंकि नजरें टिका कर रखी। 11वां वचन में जैसा ही आप ऐसा बन जाएंगे, आपको एक जिम्मेदारी मिलेगा।
आपको एक क्या मिलेगा? जिम्मेदारी। चर्च में आप आ रहा है, आपका जिम्मेदारी को अब निभाना है। हो सकते है आप अच्छा से मैट बिछा सकते हो सकते है आप अच्छा से ये पूरा चर्च को साफ कर सकते हो सकते है आप अच्छे से झाड़ू मार सकते हो सकता है कुछ ना, आपका अपना जिम्मेदारी क्या है। हो सकता है और चप्पल सारे आप सिस्टमैटिक से रखेंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जैसा ये सब क्वालिटीज आपके अंदर आने के बाद आप अपना जिम्मेदारी को समझेंगे। आपका काम क्या है? आप अच्छा खाना बनाने वाले हैं, अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अच्छा स्तुति करने वाले लोग हैं, अच्छा गिटार बजाने वाले, अच्छा कार चलाने वाले। आप अपना काम को जिम्मेदारी समझकर निभाएंगे। उसके लिए कोई तनख्वाह देगा बोलकर नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहा है बोलकर जो भी कुछ करेगा परमेश्वर आपको मुनाफा दे देगा। आप परेशान में नहीं रहेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिम्मेदारी आपके जीवन में आएगा। उस जिम्मेदारी का वजह से क्या हुआ? वो अखरोट का पढ़िए क्या 11 पढ़िए। मैं अखरोट की बारी में उतर गई, हाँ, कि तराई के फूल देखूं, हाँ, और देखो कि दाखलता की कलियां हाँ, लगी, हाँ, और अनारों के फूल खिले की नहीं। हाँ। मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे। ओके, बस उतना ही। 11 वचन में लिखा हुआ, मैं अखरोट का बागी में चला गया, भाग में वो बगीचा में चला गया, और अनार का बगीचा में चला गया, और द्राक्ष लताओं का द्राक्ष का भी बगीचा में चला गया। ये 3 चीज जो है बाइबल में 3 बातों को दिखा रहा है। अखरोट जो है, बादाम का वृक्ष जो है, वो अधिकार को दर्शाता है। परमेश्वर का हजूरी में आपका बुलाहट को दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु बोझ, दाखरस जो है प्रभु बोझ को दर्शाता है, प्रभु को साथ कम्युनियन को दर्शाता है, प्रभु को साथ उठना बैठना, होली कम्युनियन को दर्शाता है। अनार का दरख्त जो है बढ़ोतरी को दर्शाता है। ये सारे बराबर है या नहीं, ठीक से चल रहा है नहीं है बोलकर, ये जिम्मेदारी का अंदर होकर मैं बगीचा का अंदर होकर मैं जा रहा था। आपका जीवन में एक जिम्मेदारी आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते क्या होगा मालूम है? पढ़िए 11वां वचन क्या लिखा? मैं अखरोट की बारी में उतर गई, हाँ, कि तराई के फूल देखूं, हाँ, और देखूं कि दाखलता में कलियां हाँ, लगी, हाँ, और अनारों के फूल खिले कि नहीं। हाँ, मुझे पता भी ना था, हाँ, कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। आमेन। घाटा का सौदा नहीं है। अगर अब राजा का और अगर अपना नजरें टिकटिका कर रखा तो आप अपने आप ही बदलते जाएंगे। आपका जिम्मेदारियां ऐसा आपको चलाते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपना कल्पना का राजकुमार यीशु मसीह का उस रथ का ऊपर जाकर कब बैठ गए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ये आपका टारगेट होना चाहिए 2025। आपका कल्पना ने, आपका आरजू ने आपका राजकुमार का रथ का ऊपर आपको बिठाना है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आखिर में क्या लिखा? लौटा लौटा है सुलेमान, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान का दृष्टि जो है राजा के ऊपर रखी। जमाना बोल रहा है एक बार हमारे पास आ जाना, एक बार हमारे पास आना, हम भी आपको देखेंगे जैसा अब राजा को देख रहा है। अब ऐसा तब्दील हो गया, अब जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, रूपांतर हो गया। हम भी आपको ऊपर दृष्टि करेंगे तो हमारा जीवन भी रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा का और टिकटिका आंखें टिकटिका कर रखना घाटा का सौदा नहीं है।
2025 में हम यीशु राजा का और हमारा आंखें टिकटिका कर रखेंगे। प्राइज द लॉर्ड। उसके बाद एक सवाल वहां रखेगा, बड़ी लास्ट लाइन, क्या तुम सुलेमान को इस प्रकार देखोगे हाँ, जैसे महनम के नृत्य को देखते हैं? क्या उनको इस प्रकार का देखेंगे? क्या एक नाटक को देखने जैसा? एक सवाल है या जवाब है? बोलिए, यह सवाल है या जवाब है? और एक पढ़िए सवाल, जैसे महनम के नृत्य को देखते हैं। दोबारा वो सवाल पढ़िए। क्या तुम सुलेमान को इस प्रकार देखोगे? हालेलुया। सभी लोग ये वचन को दोबारा बोलिए। क्या सुलेमान को तुम इस प्रकार से देखोगे जैसा महानईम का नाटक को नृत्य को। आमेन। महानईम का नृत्य क्या है? बोलिए, महानईम का नृत्य क्या है? कितना लोग सवाल पूछा? बार पूछिए। महानईम का नृत्य क्या है? कितना लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में? नेक्स्ट कभी बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो आप पास्टर को बोलेंगे, पास्टर श्रीदास को दोबारा बुलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। याद रखना, आपका नजरे यीशु का वो टिकटिका कर रखना। सूरत बदल जाएगा, सीरत बदल जाएगा। यूं ही नहीं बदलेंगे, आप डरावने एक बहुत बड़ा सेना जैसा बदल जाएंगे। सोलोमन एक ही थी, औरत थी, और उसका भाई लोग तो उसको मार मार कर गर्मी में छोड़कर रख देते। वो बहुत बड़ा स्टोरी है। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आप याद दिलाना, पास्टर हम श्रेष्ठ गीत से ही प्रचार सुनेंगे। आमेन। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक ही एक बड़ा सेना बन गए। जैसा ही बन गए, जिम्मेदारी निभाई। अखरोट का बगीचा में चला गया, अंगूर का बगीचा में चला गया, अनार का बगीचा में चला गए। जिम्मेदारी, जैसा आपका सूरत बदल जाएगा, सीरत बदल जाएगा, जिम्मेदारी निभाना सीखेंगे आप। नहीं तो आप ये सोचेंगे पास्टर करते रहेगा, हम अपना काम, पास्टर अपना काम। सभी सेवा का जिम्मेदारी पास्टर ही थोड़ी लिया है, कुछ हम भी देंगे। हालेलुया। एक बार एक मीटिंग में मैं गया, रात 2 बजे तक मीटिंग चला। पूरा मीटिंग खत्म हुआ तो एक जवान लड़का मेरे पास आया, स्मैक, गांजा, हेरोइन को लेकर। उसने बोला, पास्टर मैं इन चीजों को छोड़ना चाहता हूँ। रात 2 बजे, 2:30 बजे। मैंने बोला, बेटा बात ऐसा, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना। मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा, अब प्रार्थना करके दोबारा खाएगा, ऐसा ही जिंदगी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। उसने बोला, नहीं पास्टर, इरादा बना कर आया, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं प्रार्थना किया, वो लड़का इतना जबरदस्त पास्टर बन गया। एक मरा हुआ लड़का, बच्चा को टवाल में लिपटा कर उसके पास लेकर आया, रो रो कर। एक बहन, पास्टर मेरा बेटी मर गई या बच्चा मर गया, प्लीज आपने दुआ किया। वो दूर से दुआ किया, वो बच्चा टवाल में जिंदा हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम है? प्रभु भी आपके ऊपर आंखें रख कर बैठा हुआ है। कब उसका तरफ आएंगे, कब आप उसका दीवाना बन जाएंगे। 2025 कुछ इस कदर जिएंगे, 2025 कुछ इस प्रकार से जिएंगे जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है।